भीष्म पितामह ने शकुनी को क्यों डांटा था। दोस्तों, भीष्म पितामह से शकुनी ने आकर कहा, प्रणाम तातश्री, घाव तो अधिक गहरे तो नहीं हैं। पितामह ने कहा, जो सबसे अधिक गहरा घाव है गांधार नरेश, वह तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भरतवंश के जिस छतनार पेड़ के नीचे तुम बैठे हो गांधार नरेश, यदि वह नहीं रहा तो तुम कहाँ जाओगे। जो यहाँ से अपनी चापलूसी लेकर उन घावों का कोई महत्व नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन ने कहा, चाहे मैं हस्तिनापुर हार क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर मैं उन पांडवों को सुई की नोक तक भूमि नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप कृपाचार्य द्रोण के होते मैं यह युद्ध जीत नहीं सकता। शकुनी ने कहा, नहीं नहीं, यह क्या कह रहे हो दुर्योधन भांजे पुत्र, यदि ये तीनों महापुरुष न हो रहे होते तो तुम ये युद्ध कल ही हार गए होते। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री, किंतु यदि कल ये तीनों महापुरुष ने चाहा होता तो मैं यह युद्ध अवश्य जीत गया होता। मेरी सेना यह जानती है कि पांडवों से वह युद्ध नहीं कर रही है। उनमें से किसी एक का वध इस प्रधान सेना के हाथों नहीं होगा। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। यदि ऐसा नहीं होता तो तुमने जो असभ्यता का शब्द बोला है, महादेव की कसम, उसके उपरांत तुम जीवित नहीं दिखाई पड़ते। तुमने भी मेरे स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो पांडवों ने पहन रखा है। मेरा बाण उस कवच को नहीं भेज सकता पुत्र, इसलिए मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद लो और जो जाओ विश्राम करो, कल फिर युद्ध करना है। दुर्योधन ने कहा, क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ पितामह। पितामह ने कहा, नहीं, जब तक इस सेना का प्रधान सेनापति मैं हूँ, अंगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। आपसे मैं यह पूछ रहा हूँ पितामह कि आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं। उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी राजसभा में कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहकर इसका घोर अपमान किया है। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा ना कर सके, वह मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। पुत्र, यदि वो अपराध है पितामह, तो ये अपराध हम सभी ने किया है। मैंने किया है, आपने किया है, शकुनी ने कहा। परंतु भांजे का कहने का तात्पर्य नहीं था तातश्री। भीष्म ने कहा, गांधार नरेश, आप मुझे तातश्री ना कहा कीजिए। अब इस युग में इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये तो शब्द हैं जो अपने बाणों के सुरों पर पत्थर मारने के काम करते हैं। और दुर्योधन ने अभी जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य वही है जो मैंने निकाला है, जो मैंने समझा है। पर बस क्या यह उस अपराध का दंड नहीं है जो मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ। अब तुम जाओ और मुझे इस अपराध की बोझ में अकेला छोड़ दो। दुशासन ने कहा, परंतु पितामह, आप, यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन कि मैं तुम जैसों का पितामह हूँ, और यदि माता सत्यवती ने तुम लोगों को मुझे ना सौंपा होता पुत्र, तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता। तुम सभी बार बार मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है, किंतु याद रखो पुत्र, मैं इस अपमान का विष पीकर हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूँ, केवल हस्तिनापुर के लिए। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है, तुम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए यह बूढ़ा जीना चाहे। यदि मेरी निष्ठा पर तुझे भरोसा नहीं हो रहा है तो अपना प्रधान सेनापति किसी को बना लो। दुर्योधन ने कहा, मैं अपना सेनापति किसी
और को बना लूं, इसलिए कि आप उस पांडवों के लिए युद्ध कर सकें? नहीं पितामह, यह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी अंतरात्मा चाहे उन पांडवों के पक्ष में हो, परंतु आपको युद्ध मेरे ही पक्ष में करना पड़ेगा। प्रणाम। दुर्योधन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और शकुनी ने भी प्रणाम किया और दुशासन ने भी प्रणाम किया और सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। प्रहरी दवा लेकर आता है और पितामह उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि क्या आप भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? इन घावों को छोड़िए, ये स्वयं भर जाने वाले घाव हैं। प्रहरी ने कहा, जो आज्ञा पितामह। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।